बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या मजीद मौशी इस्लाहात होने जा रही हैं, डॉलर की कीमत को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और मुल्की खजाने को जिसने नुकसान पहुंचाया है उसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भरपूर और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पीडीएम की जानिब से मौशी बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ साहब खुद तमाम तर सूरत हाल की जो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद इस वक्त मैदान अमल में मौजूद है। पीडीएम में शामिल सियासी जमातों पर सख्ता क्यों तारी हो गया है, आने वाले दिनों में क्या मजीद मौशी इस्लाहात होने जा रही हैं, डॉलर की कीमत को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और मुल्की खजाने को जिसने नुकसान पहुंचाया है उसके साथ क्या सलूक होने जा रहा है, आज के व्लॉग में हम अहम तरीन इंसाइडर आपको देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लहजा जो है इतना गर्म क्यों है। उन्होंने सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाना चाहिए। उसके अलावा भी उन्होंने अपने लहजे को खासा सख्त रखा है। इसकी क्या वजह है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी का लहजा बतदरीज जो है वो नरम होता जा रहा है और बतदरीज उनके रवैये में भी जो है वो तब्दीली आती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है, इमरान खान के साथ आखिर क्या कोई ये लोग डील करने जा रहे हैं, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको अहम तरीन इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे कि पीडीएम की में शामिल सियासी जमातों की जो हुकूमत थी, पीडीएम की जो हुकूमत थी, उन्होंने मौशी बारूदी सुरंगे बिछाकर वो हुकूमत छोड़ी है। अब वो मौशी बारूदी सुरंगें जो है वो निगरान हुकूमत की राह में हायल थी और इन तमाम मौशी बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने का सिलसिला जो वो है शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ साहब जो है वो तमाम तर सूरत हाल की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल की वो निगरानी कर रहे हैं। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना हो या ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो और बैरूनी मुल्क से जो है वो फंडिंग का मामला हो, आर्मी चीफ साहब खुद तमाम मामलात को देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद मौशी इस्लाहात होने जा रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि जिसने इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, जिसने इस कौमी खजाने को लूटा है, इनके खिलाफ कड़ा तरीन एहतसाब शुरू होने जा रहा है। आर्मी चीफ साहब जो ही मैदान अमल में आते हैं, जो ही इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, तो पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों के ऊपर सख्ता तारी हो जाता है। पीडीएम का ख्याल था कि हमने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, निगरान हुकूमत किसी तौर पर भी इस तमाम सूरत हाल से नहीं निकल पाएगी। निगरान हुकूमत इस तमाम सूरत हाल को जो है वो नहीं देख पाएगी, नहीं इस तमाम सूरत हाल पे काबू कर पाएगी और अवाम का गमो गुस्सा जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। पीडीएम पर जो गमो गुस्सा था वो तमाम तक ट्रांसफर हो जाएगा निगरान हुकूमत के ऊपर। अब जब आर्मी चीफ साहब खुद मैदान अमल में आते हैं, आर्मी चीफ साहब तमाम चीजों को खुद देखते हैं, तो उन पर इंकशाफ होता है कि पीडीएम में शामिल सियासी जमातों ने जो मौशी जो अपनी तरफ से उन्होंने बेसिकली मौशी इस्लाहात नहीं बल्कि मौशी बारूदी सुरंगें थी और डॉलर के कीमत बढ़ाने में भी साबिका हुकूमत के अहम तरीन वज़रा जो थे वो शामिल थे और वो मुलव्विस भी थे। अब इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सबसे पहले तो डॉलर माफिया को काबू करने की कोशिश की जाती है। डॉलर माफिया को अभी तकरीबन आप समझ लें कि 5 या 10% जो है वो मॉनिटर किया जाता है और उनको काबू कर किया जाता है, तो डॉलर की कीमत एकदम से नीचे आ जाती है। ये तमाम सूरत हाल जो है देखते हुए हम कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद रोज में डॉलर की कीमत में मजीद कमी देखने में आएगी और रुपया जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा। और ये तमाम तर क्रेडिट जो है इस वक्त हम आर्मी चीफ साहब को देंगे कि सपे सलारे जो है फौज के वो खुद इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं और पाकिस्तान को माशी जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है इससे निकालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ज़र मुबादला के ज़खायर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, डॉलर की कीमत नीचे आएगी और रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। व्यूअर्स, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में अवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही है कि अवाम को रिलीफ देने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। जहां तक
हो सकेगा अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और इस तमाम सूरत हाल को देखकर पीडीएम में शामिल सियासी जमातों के ऊपर सख्ता तारी हो गया है। वो नहीं चाहते थे कि ये तमाम सूरत हाल जो है बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि बेहतरी की तरफ अगर सूरत हाल जाती है तो इलेक्शन लड़ने का उनके पास जवाब जो है वो खत्म हो जाता है। अगर माशी सूरत हाल जो है वो नीचे की तरफ जाती है, खराब होती है, तो उनका ख्याल था हमारे पास जवाब होगा कि हम इंतखाबात में जाएंगे और बताएंगे कि हमने तो यहां पर मौशियत को छोड़ा था, निगरान हुकूमत ने मौशियत का ये हाल कर दिया है। और अगर अब अवाम हमें वोट देती है, हमें इलेक्ट करती है, तो हम एक मरतबा फिर जो है वो मौशी इस्लाहात करेंगे और मौशियत को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन पीडीएम की ये तमाम तर प्लानिंग जो है वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मौशियत का ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, आपको ऊपर जाता हुआ मिलेगा। और ये तमाम तर जो मामलात हैं ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ साहब की मुश्तरका काविशों का नतीजा होगा। दूसरी अहम तरीन खबर के बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भरपूर और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर हो जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी आड़े हाथों लिया है और कहा और उनके ऊपर भी शदीद तरीन तनकीद की है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी एक जानिब जो है वो भरपूर तनकीद कर रहे हैं और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर उनका रवैया बतदरीज जो है वो नरम होता जा रहा है, बतदरीज जो है उनके रवैये में बेहतरी आती जा रही है। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं के जरिए इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया है कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें, इमरान खान जो है पीपल्स पार्टी के साथ कोई सियासी इत्तेहाद कर लें, जिससे पीपल्स पार्टी जो है इमरान खान के हवाले से भी आवाज बुलंद करेगी कि इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब ये बैकडोर जो राब्ते हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक जो है इमरान खान किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। यहां पीपल्स पार्टी को कोई मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अब तक जो है पीपल्स पार्टी को कोई मुस्बत जवाब दिया है। अब इमरान खान के हवाले से पीपल्स पार्टी के रवैये में भी तब्दीली की एक वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के वोटर्स को की हमदर्दियां हासिल करना चाह रही है कि इमरान खान को लेकर हमारा रवैया नरम है, हम इमरान खान को बेकसूर समझते हैं, या इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, या तहरीक इंसाफ के वोटर्स और उनके रहनुमाओं के साथ ज्यादती हो रही है। ये तमाम बयानिए को लेकर वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है इमरान खान की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल पीपल्स पार्टी को नहीं दिया गया, ना ही पीपल्स पार्टी को जो अब तक की जो सूरत हाल है उसके पीपल्स पार्टी को कोई मुस्बत जवाब दिया गया है। अब पीपल्स पार्टी जो आम इंतखाबात के हवाले से 90 रोज के हवाले से इंसिस्ट कर रही है, 90 रोज का कह रही है कि 90 रोज में इंतखाबात हो जाने चाहिए। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं के खिलाफ सिंध के अंदर बड़ा जो है करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी बताया था कि बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी को यह भी डर है कि अगर आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते, आम इंतखाबात आगे जाते हैं तो कार्रवाइयों का मजीद मौका मिल जाएगा। और अगर आम इंतखाबात वक्त पर होते हैं तो वफाक में ना सही सिंध में तो हम लोग हुकूमत बना ही लेंगे, और सिंध में हुकूमत बनाने की सूरत में इस तमाम क्रैकडाउन से जो है वो बचा जा सकता है, ऐसा पीपल्स पार्टी का सोचना है। यही वजह है कि आम इंतखाबात वक्त पर करवाने के हवाले से, अपनी करप्शन और लूटा हुआ पैसे को बचाने के हवाले से, अपने रहनुमाओं को बचाने के हवाले से पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से अब जिद होती हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स, आज तक के लिए हमने आपको अहम तरीन स्टोरीज दी कि आर्मी चीफ साहब जो है खुद इस वक्त मैदान अमल में मौजूद है, खुद तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुआशी जो सूरत हाल है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का लहजा जो है वो सर्द और गर्म क्यों है, किसी को लेकर सर्द है और किसी मामले को लेकर गर्म है, इस हवाले से भी हमने आपको एक अहम तरीन इंसाइडर दिया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।